यूक्रेन की नियति हो चुके हैं। युद्ध ने तबाही को यहाँ की फिजा बना दिया है। शहर खंडहर होने का दायरा बढ़ रहा है। सोलह दिन हो चुके हैं, ना ये धमाकों की गूंज थम रही है, ना ही खौफ की ये तस्वीरें रुक रही हैं। सड़कों पर टैंक नजर आते हैं, आसमान में फाइटर जेट की गूंज सुनाई देती है। इंसान के नाम पर सैनिक हथियारों से लैस दिखाई देते हैं। यूक्रेन का मतलब अब दर्द है, चीख है, जख्म है, पलायन है। यूक्रेन का कोई शहर ऐसा नहीं जो रूस के हमलों से छलनी ना हुआ हो। अब जंग कीव पर कब्जे की है। रूस ने कीव की फाइनल घेराबंदी तेज कर दी है। कीव की घेराबंदी, जैसे आपने बिल्कुल सही बताया, खबरों में बहुत तेजी से बढ़ रही है। बहुत पहले से कीव के उत्तर में एक 62 किलोमीटर लंबा रूसी काफिला पिछले 9 दिन से जमा है। इरपिन और गोस्टोमल में पिछले 6 दिन से लगातार लड़ाई चल रही है, घमासान लड़ाई। ब्रोवरी भी जो है कीव शहर से जस्ट 15-20 किलोमीटर दूर है। तो आप इस तरह से देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, इन 3 इलाकों में 3 डायरेक्शंस में इस वक्त रूसी फौज का जमावड़ा हो चुका है। खार्किव, सूमी, मरियापोल, चर्निहिव, हर कहीं हमलों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मिसाइल गरजते टैंक, गोलियों की गूंज और बमबारी करते लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन को आगाह कर दिया है कि शर्तें नहीं मानी तो चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आएगा। तो खतरा हर दिशा से अब यूक्रेन के लिए, यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए आगे बढ़ रहा है। इरपिन हमने आपको बताया, ये वाला इलाका हो गया। कीव ओब्लास्ट यानी एक तो बूचा हो गया, साथ में ये ब्रोवरी का जो इलाका हम आपको बता रहे हैं। अब ये भी है कि दक्षिण से भी कीव की ओर जो फौजें हैं वो बढ़ रही हैं। तो एक तरह से समझिए कि घेराबंदी जो है वो कंप्लीट हो रही है, लेकिन रूस अपनी रफ्तार से धीमे बढ़ रहा है। चाहे इसे रणनीति देखें, चाहे इसे हम उसको शायद वो नहीं बढ़ पा रहा हो, रेजिस्टेंस मिल पा रहा हो, उस नजरिए से देखें, लेकिन अपनी रफ्तार से धीमा है। रूस यूक्रेन के तमाम अहम सामरिक ठिकानों को टारगेट करना चाहता है, अर्थतंत्र पर कारगर चोट करना चाहता है। जिस मकसद से पुतिन ने यूक्रेन पर हमले वाले ऑर्डर पर साइन किया, वो अब तक पूरा नहीं हुआ। वैसे यूक्रेन के कुछ अहम शहर रूसी कब्जे में हैं। मोलिटोपोल, खेरसन, बर्डियांस्क, स्टारोबिल्स्क, नोवोसोग जैसे शहरों पर रूस ने अपना पताका फहरा दिया है, लेकिन यूक्रेन ने भी अपना रुख नहीं बदला। रूस ने अगर ये सोचा था कि वो केवल अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, बहुत सारे टैंक, तोपें, लड़ाकू विमान बॉर्डर के पास ले आएंगे और इसी से यूक्रेन झुक जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन ने भी पिछले 8 वर्षों में जबरदस्त तैयारी की थी एक सशक्त सेना को तैयार करने के लिए। 2 लाख की उनकी सेना, नेटो के ग्रेड के उनके हथियार, उससे उन्होंने 15 दिन तो युद्ध लड़ लिया, लेकिन आगे कितने दिन और लड़ेंगे और कितनी और जाने जाएंगी, अब ये सोचना है। अब लड़ाई काफी आगे निकल चुकी है, केमिकल वॉर की आहट होने लगी है। खुद जेलेंस्की ने अपने ताजा बयान में रूस को चेतावनी दी है कि ऐसी कोशिश की तो करारा जवाब मिलेगा। Куда ударите химическим оружием? По роддому в Мариуполе, по церкви в Харькове, по детской больнице Ахмадет или по лабораториям, большинство из которых остались еще с советских времен и занимаются обычной наукой, обычной, а не военными технологиями. Мы адекватные люди. Я президент адекватной страны, адекватного народа. बहरहाल जंग लंबी चलती जा रही है, युद्ध विराम की हर कोशिश नाकाम हो रही है। श्वेता सिंह, गौरव सावंत के साथ राजेश पवार, कीव आज तक।